नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज। मैं रुपेश कुमार चौधरी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां पे पॉलिटेक्निक कॉलेज पास, जो कि ये आप लोकेशन आपको पता होगा कि ये बहू बाजार में। और यहां पे देख सकते हैं कि जितना भी छात्र है सब पढ़ने लिखने वाला लोग सब जो है कि सब बाहर आ गया है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर ड्रेस में दिख रहा है, इधर विदाउट ड्रेस में दिख रहा है। और सभी लोग जो है कि यहाँ पे बाहर में आए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि लोग में आपस में ही लड़ाई हो गया है। और लड़ाई किस लिए हुआ है, आइए मैं छात्र लोग से जानता हूँ क्या मैटर हो गया भाई। ये 9 तारीख को दो बैचमेट में वैसे ही बकझक हुआ था बस। उसी में गाली गलौज हो गया। और उसी का अगला दिन 10 तारीख को एक बच्चा है सो अपने पेरेंट्स को साथ में 5-7 बाउंसर को लेकर के आया। और फिर वो बच्चा जिससे लड़ाई हुआ था वो कॉलेज से क्लास करके बाहर निकल रहा था। बाउंसर लोग उसको धरा और उधर नीम साइड ले गया और उसको वहाँ पे पूरा मतलब इतना मारा कि मत पूछो। उसको हॉस्पिटल में लोग भर्ती कराए, बेड रेस्ट में है वो। तो वो लड़का को जब मार हो रहा था तो यहाँ का जो टीचर लोग हैं वो कहाँ गए थे उस समय? वही बता रहे हैं कि कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ उसमें 2 स्टूडेंट था, दोनों चिल्ला रहा है। गार्ड यहाँ हमेशा रहता है, गार्ड गया। अब वही तो नहीं पता ना, वही हम लोग कॉलेज से पूछना चाहते हैं। तो हम लोग को इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। न गार्ड कोई गया, ना कोई टीचर बचाने गया, कोई कहीं नहीं। और जब उन लोग बच्चा लोग को मार लिया तो फिर वो जो बाउंसर लोग था उन लोग को भगाया जा रहा था। तो जब उन लोग को भगाया जा रहा था तो हम लोग उधर से पूरा हॉस्टल से स्टूडेंट लोग दौड़ पड़े थे तब तक। तो उन लोग इधर से भाग नहीं सकता था तो उन लोग को प्रिंसिपल कैबिन में घुसा दिया गया। अब प्रिंसिपल कैबिन में घुसा करके उन लोग को चाय दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है पूरा लोग को। हाँ, बाउंसर लोग को और उसके पेरेंट्स को चाय दिया जा रहा है। अब उसी में उधर से एक जो है सो जो गार्ड डंडा लिए रहता है ना फाइबर वाला, वो उधर से बाउंसर ऐसे डंडा लेके मतलब पूरा अथी कर रहा था। तो इधर भी हम लोग भी इधर से आक्रोश होकर के चले गए। तो फिर उसको खींच के बाहर निकाले। उसी के दरमियान है सो जो प्रिंसिपल कैबिन का जो कांच था वो टूट गया। और उसी में किससे धक्का मुक्का होकर टूटा वो नहीं पता। लेकिन उसको फिर वही जो जिसको चाय पिला रहे थे उसका बच्चा का पेरेंट्स एक दूसरे बच्चा पर गरम चाय फेंक दिया डायरेक्ट मुंह पे। और बच्चा को तो पूरा मारा ही गया। फिर इसके बाद हम लोग कॉलेज आया, पूरा सर से हम लोग टीचर से प्रिंसिपल सर से पूछे कि क्या है, ऐसे क्या हो रहा है कि एक बच्चा को मार दिया जा रहा है, जो मारा उसी को बैठा के चाय पिलाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो अभी वो जो लड़का है जिसको मार मिला वो कैसा? अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन अच्छा से चल नहीं पा रहा है। कहाँ का है वो बोकारो का है। बोकारो का है। तो आप लोग इस कंप्लेन कहीं दिए थे कि नहीं दिए थे पुलिस प्रशासन के पास कहीं पे? हम लोग यहाँ प्रिंसिपल के पास दिए थे। तो प्रिंसिपल आप जब देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल खुद उससे मिला हुआ था, प्रिंसिपल पास दे रहे, प्रशासन किस लिए होता है? तो हम लोग यही सोच कि प्रिंसिपल बोल रहे कि होगा, इस पे कार्रवाई होगा तो कब होगा वही सी हम लोग प्रिंसिपल के भरोसे बस हम लोग रह गए। आइए हमारे साथ छात्र लोग हैं, जानते हैं कि बैग लेके आए हुए हैं। क्या दिक्कत है भाई आप लोग? कॉलेज बंद हो गया है। क्यों कॉलेज बंद हो गया? पता नहीं, लड़ाई उड़ाई हुआ था उसके बाद कॉलेज। आप लोग लड़ाई हुआ था तब थे यहाँ पे? नहीं थे। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग क्लास में थे। तो क्लास में थे तो हो हंगामा इतना हुआ तो आप लोग बाहर आए होंगे ना आखिर में? नहीं आए थे, जब तक आए तब तक बंद हो गया था। तो देखे थे कि कोई बाहर से आके यहाँ पे लड़ाई? हाँ, बाहर से आए हुए थे। बाहर से बुलाया, लड़का आया था, यहाँ का छात्र मारा गया। बाहर से आया था, बाहर से लड़का आया था। हाँ, बाहर से लड़का आया था और साथ में बाउंसर लेके आया था 2-4 और उसके यहाँ का छात्र को मारा गया है। तो फिर मारा गया तो आप लोग नहीं देख रहे थे उसको? तो अब देखे जब हो गया तब ना पता चला। हम लोग नहीं, मतलब जो था क्लास में उन लोग इधर ही मारपीट किया, इधर बाहर से। आप लोग हॉस्टल में? हाँ, अंदर यहाँ। हाँ, हम लोग हॉस्टल के हैं। उसके बाद आप लोग क्या कदम उठाए? तो हम लोग वही सर के पास कंप्लेन लेके आए कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि ठीक है, इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ उसके साथ। उल्टा ब्लेम हॉस्टल के ऊपर डाल दिया गया कि हॉस्टलर लोग ऐसा किया। नोटिस निकाल दिया। यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा भी है, तो क्या वो फुटेज वगैरह उन लोग? तो वो सब कुछ नहीं हुआ। वो चेक नहीं, बोल रहे कि हाँ जा रही है, काम जा रही है, लेकिन वो हो नहीं रहा। सीधा ब्लेम नोटिस निकाला गया, वहाँ पर चिपका हुआ है कि सीधा ब्लेम हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल खाली कीजिए। हाँ, हॉस्टल खाली कीजिए। हम लोग का हॉस्टल जब तक नहीं खाली होगा हम लोग अगला कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। मतलब सीधा बच्चा को लोग को हटाने का कोशिश किया जा रहा है। मतलब आप लोग को यहाँ पे बात है कि नेता लोग यहाँ पे आ गए हैं और जो बात नेता नहीं, प्रिंसिपल ही चाहता है कि यहाँ पे बच्चा लोग को हटाया जाए। हम लोग कुछ भी कॉलेज को संभाल नहीं पा रहा, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन सीधा ब्लेम डाल दिया जा रहा है कि हॉस्टल की वजह से हो रहा है। मतलब सारा
चीज कोशिश किया जा रहा है कि हॉस्टल पे ब्लेम डाल दिया जाए बच्चा के लोग कि हम लोग गुंडा है, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हम लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। कहाँ जाएगा? आज बोलता है 24 घंटे के अंदर बाहर चल जाने के लिए। आदमी 24 घंटे इतना दूर दूर से आया है, ट्रेन है, किसी का टिकट नहीं है, कैसे जाएगा आदमी? इतना सामान है, कैसे जाएगा? कुछ तो आप लोग क्यों हॉस्टल खाली कीजिएगा? वही तो हम लोग अलॉटमेंट है, थर्ड ईयर हम लोग थर्ड ईयर में है, हम लोग अलॉटमेंट है, सारा चीज है हम लोग के पास, फिर भी हम लोग को बोलता है खाली करने के लिए। हम लोग अल्टरनेटिव दिया जाए इस हिसाब से, अगर है तो सिक्योरिटी दिया जाए, हम लोग वहाँ पे रहे, ऐसा कुछ दिया जाए, लेकिन कुछ नहीं, सीधा बोलता खाली कर दिया जाए। ऐसा क्यों जब आप लोग करेंगे? एडमिशन लिए थे उस समय क्या बोला गया था आप लोग को? जबकि हम लोग जिम्मेदारी लिया है तो कॉलेज ने लिया, हम लोग सरकारी फंड में पैसा दिया, जिम्मेदारी लिया हम लोग। अगर कल दिन हम लोग फ्यूचर है यहाँ का, हम ही लोग अगर पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे ये सब चीज करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लोग हॉस्टल में बोलते हम लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार? बताइए, इस चीज का जवाब देने के लिए आए तो प्रिंसिपल बात नहीं करना चाहता हम लोग से, क्या हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ पे? क्या प्रिंसिपल कुछ बात ही नहीं करना चाह रहा। सारा कुछ अगर प्रिंसिपल संभाल नहीं सक रहा है तो वो इस्तीफा दे अपना पद से या फिर कुछ करे। वो सीधा चीज सारा हॉस्टल पे डाल दे रहा है कि हॉस्टल का बच्चा लोग ये कर रहा होगा। क्या हम लोग बच्चा नहीं है? क्या हम लोग यहाँ के छात्र नहीं है? बात को कहीं और रखे थे कि नहीं रखे? सब जगह रखा गया हम लोग। पुलिस स्टेशन, पुलिस अच्छा, में अगर कुछ भी होता है, अगर क्या बोल रहा है पुलिस? क्या सारा चीज किसके अंदर है? प्रिंसिपल बोल दिया ठीक है, मगर अभी फिर मुकर रहा है बात से। क्या बोल रहा है? कल नोटिस निकाल दिया। सारा चीज पुलिस लोग मौजूद है इन अरे लोगों वो का होमगार्ड है वो पुलिस। अच्छा, सारा चीज हम लोग का किसी भी कुछ होता है तो सीधा कोई प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल के पास जाएगा कि पहले पुलिस प्रशासन के पास जाएगा? माई बाप हम लोग कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल के पास जाएगा। प्रिंसिपल ही जब कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल सीधा इल्जाम लगा रहा है हम लोग पे, एक तरफा बात सुन के सीधा चीज किया जा रहा है। वो चीज कौन देगा जिम्मा? जवाब दे। प्रिंसिपल कुछ जवाब नहीं दे रहा, सीधा बात ही नहीं करना चाह रहा है। कितना दिन से आप लोग घेरे हैं इसको? हम लोग 10 तारीख को ये चीज सारा मामला हुआ, हम लोग तब से कर रहे, फिर बातचीत किए सब चीज, तब जाके आज हम लोग ये सब कर रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, हम लोग पास पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं है। बदलाव नहीं करना चाहते सर कॉलेज? ऐसा थोड़ी है किसी को शौक है ये सब चीज करने का, लेकिन नहीं, ऐसा किया जा रहा है तब जाके हम लोग यहाँ पे आके किया रहे हैं। कल माइक के साथ अनाउंसमेंट किया गया। फैमिली कंडीशन खराब है तो सरकारी में वही पड़ता है तो जिसका वही तो family खराब है। सरकारी इंटरेस्ट अब ये देके हम लोग लोग जो नेता पावर मंत्री के बेटा आपको लग रहा है किस तरह का मेरा ही कर- मेरा ही टाइगर रखने वाला हम लोग का छात्रावास देख ही चुके हैं कैसा है, हम लोग का कंडीशन। उस चीज पे कभी बात नहीं उठाएगी, छात्रावास कैसा है, क्या है, हम लोग कैसे रह रहे हैं, उठाते हैं हम लोग चीजें, दबा दिया जाता है, कोई भी नहीं। और खाली करने के लिए बोला जाए, मतलब सीधा मुद्दा ये कि फंड खाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दबाव उठाते हैं, हम लोग सवाल करते हैं यहाँ पे कि इन लोग को बार बार बोलते हैं, इसलिए इन लोग को दिक्कत होता है। बस ये 97 करोड़ का निकला, कुछ पता नहीं चला कहाँ गया पैसा, क्या हुआ, कुछ फंडिंग हुआ? अगर सही से अगर 10,000 का भी खर्चा करे ना तो ये लोग को कुछ नहीं हुआ। एक नल नहीं है, गेट का गेट टूटा हुआ है, दिखाएंगे तो आप देखेंगे किस हालत में रहते हैं। शिक्षा मंत्री से आप लोग कहाँ जाके मिलते हैं? हम लोग बहुत बार गए हैं, कितना बार शिक्षा मंत्री से मिले आप लोग? अपने तरीके से सबसे मिले हुए हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल ही मानते दिया गया। नहीं। कॉलेज में व्यवस्था सही नहीं तो हॉस्टल में क्या गया? सही होगा? कॉलेज के द्वारा साफ receiving सफाई किया गया, कुछ सिक्योरिटी नहीं कुछ नहीं है। क्या 97 करोड़ का भी क्या कहना चाहिएगा हेमंत सोरेन को और शिक्षा मंत्री को? हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्रालय इस पे प्रिंसिपल से पूछे कि ये क्या चल रहा है, इतना ऊपर फंड आया हुआ है, अभी तक क्या हुआ हॉस्टल में? हॉस्टल का व्यवस्था देख लीजिए, फिर पता लगेगा। न साफ सफाई है, न गेट अच्छा से है, न खिड़की, साफ सफाई तो है ही नहीं। यहाँ पे मामला आखिर क्या हो गया कि लोग जो है कि पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे ग्राउंड में उतर गए? कॉलेज बंद कर दिया गया है, प्रिंसिपल के द्वारा कॉलेज को बंद कर दिया गया है। पढ़ाई हम लोग करने आए हैं, सस्पेंड कर दिया गया, बोल रहे हैं कि अभी सैलरी अटेंडेंस बन चुका है, जो टीचर है अटेंडेंस बनाए और चले गए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो कॉलेज तो बंद है। तो टीचर लोग को आप लोग रोके क्यों नहीं? तो वही ओसी के लिए रोकने के लिए तो अभी हम लोग क्या रोक पाएंगे? प्रिंसिपल ही जब बोला हुआ है कि अटेंडेंस बनाओ चला जाओ। तो जब वो घुसता है तो उसी समय आप लोग उसको बंद कर देते हैं। प्रशासन लेके आ जाता है, प्रशासन लेके आ जाता है, रोकता है हम लोग को। जनता से बड़ा प्रशासन थोड़ी तो होता हम है। लोग रोकने का पूरा कोशिश करते हैं। हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम ठीक है, हम लोग सिर्फ रोक सकते हैं बस उसको। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़ाई नहीं चाहते। हम लोग स्टूडेंट हैं शांति से बैठे हुए जो और यहाँ बता दिया है कि हम लोग मॉब हैं। बताइए, स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ाई करने आए हैं, हम लोग को मॉब बता दिया। आप लोग को क्या बता दे रहा है कि लोग यहाँ पे दबंगई कर रहा है? हाँ, बेमतलब का हम लोग का मुद्दा बनाया जा रहा है, बस यही। प्रिंसिपल को चेंज करना चाहिए बात को। और क्या मांगे आप लोग? और तो कुछ मांग नहीं, जो मांग था सब रख दिया हम लोग। बस शांतिपूर्वक जो भी है हम लोग का बात सुना जाए, स्टूडेंट का बात सुना जाए, बस वही कहना चाहेंगे। आप लोग का भी टीचर लोग यहाँ है कि सब चले गए? नहीं, अभी तो टीचर लोग हैं फिलहाल, लेकिन जो आया था पहले कुछ टीचर अटेंडेंस लगा के चला जा रहा था वो लोग, तो फिर वो लोग वापस आया अभी। आप लोग के साथ यही दिक्कत है कि और कुछ है? दिक्कत यही है कि कॉलेज को बार बार बंद कर दिया जाता है। आप लोग कोई भी हॉस्टल मैटर के होता है सीधे बोला जाता है कि हॉस्टल खाली करो। यहाँ पे हॉस्टल के लड़कों से लड़ाई होता है, जबकि बाहर वाले भी लड़के आकर के लड़ाई करते हैं,
प्रिंसिपल को ये नहीं दिखता है कि बाहर वाले लड़कों की भी गलती है। कोई भी मैटर होता है सीधे हॉस्टल के लड़कों पर इल्ज़ाम थोपा जाता है सारा। कॉलेज में ना तो पढ़ाई होता ना कॉलेज को सही से मेंटेन किया जाता। क्लास अभी जाकर के देखिए क्लास पूरा गंदा पड़ा रहता है, ना कभी कबूतर क्लास में घूमते रहता है, उन लोग का साला वो रहता है। तो क्लास गंदा, तो आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग का क्या दायित्व बनता है? आप लोग भी तो सफाई कर सकते हैं ना, हर चीज़ थोड़ी ना हम लोग गंदा ही नहीं, गंदा गंदा हम लोग नहीं ना। स्टाफ क्या रखा हुआ है सर? स्टाफ का क्या काम है? फंड आ रहा है जो मंदिर है। हाँ, वो हम लोग भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आ रहा है, फंड इतना आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, इतना सारा स्टाफ है आपका साफ सफाई करने के लिए, वो लोग क्या कर रहा है? अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहा है? जब सारा कुछ अब अभी देखिए घूम रहा है वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप एक बार आप 3 साल 4 साल डिपार्टमेंट ही अलग है। अच्छा, आप लोग पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं, ये पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है हम लोग को थ्योरी पहले नॉलेज दे, तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोग का वर्कशॉप है, लेकिन कुछ आज तक वो खुला है। देखिए अंदर सारा जंग लग के खत्म हो चुका है। लैब है अंदर में, हम लोग कॉलेज में लैब है। पढ़ाई किस चीज का? वही सवाल हम लोग उठाते हैं। वही फिर आप लोग इतना लेट से क्यों आवाज तो हम लोग सवाल, हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हर एक तरीके से हम लोग को फंसाया जाता है, हर एक मुद्दा पे ड्राइवर करके हम लोग को बताया जाता है कि दबा दिया जाता है मैटर को। हम लोग आज से नहीं, स्टार्टिंग से चीज कल दिन अगर आप लोग जाइएगा कोई प्लांट में काम करने के लिए, वही तो इंटर्नशिप के नाम पे लोग जाते हैं, बोलते हैं तुम लोग कॉलेज में जाते हैं इंटर्नशिप, कॉलेज में कैसे क्या सीखेंगे आप लोग? हालत देखिए आके कॉलेज का क्या हाल है, कॉलेज का वर्कशॉप देखिए, लैब देखिए। प्रिंसिपल ही से बोलेगी लैब खोल के दिखाए कितना मशीन काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा, वो अपने से दिखाए टीचर लोग खोल के, फैकल्टी। हाँ, खाली पैसा फंड आता है, सब लोग पचा लेता है, हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पैसा जाता कहाँ है? ये सवाल हम लोग पूछते हैं, तो इसी में ये लोग को दिक्कत होता है। इसीलिए आप लोग को यहाँ से और बोला जा रहा है कि इस बात पे बोला जा रहा है कि हम लोग मेंटेन के, आज ये गर्ल्स हॉस्टल पिछले 4-5 साल से बंद है, आज तक दोबारा चालू हुआ नहीं हुआ। मेन चीज है कि ऐसा तो नहीं फंडिंग आ रहा, फंडिंग आ रहा, पैसा कहाँ जा रहा, नहीं चल रहा। वही चीज चोरी हुआ, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आप लोग ड्रेस में नहीं है जी, विदाउट ड्रेस में सब देख रहे हैं। ड्रेस कोड नहीं है, कॉलेज कुछ देता ही नहीं सही से। इधर तो व्हाइट व्हाइट सब पहने हुए हैं। नहीं, वो सब छुट्टी से हम लोग किए, हम लोग ड्रेस अप में आए हैं। सारा कुछ हम ही लोग बोले तब ड्रेस लागू हुआ हम है। लोग सुबह से बिना कुछ खाए पिए आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? आप पूछिएगा ड्रेस कोड बनाया, सब हम ही लोग स्टूडेंट लोग आवाज उठाए तब ड्रेस कोड लागू किया, ना तो कोई ड्रेस नहीं था। कोई भी आके पढ़ रहा जा रहा, कुछ पता नहीं। बाहर से आके लड़का मार दे रहा किसी तो को। अभी आपको यहाँ पे इन लोगों के बात से एक ही चीज समझ में आया होगा कि सरकारी फंड, सरकारी पैसा को यहाँ पे जो है कि विकास के नाम पे बंदरबाट किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि नेता मंत्री कुछ भी हो, कितनों भी पैसा दे दे, गांव का मुखिया अगर सही नहीं है ना तो कुछ भी आपको विकास नहीं मिलने वाला है। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टूडेंट के साथ में। सारा जो है कि गरीब फैमिली का बच्चा लोग है, और यहाँ पे देख सकते हैं सबका चेहरा में मायूसी छाया हुआ है। और यहाँ का जो टीचर है, यहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो मलाई खाने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि सरकारी है, झारखंड सरकार के पास इतना पैसा है, इतना फंडिंग आ रहा है, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये किसी भी प्रकार का कॉलेज है और किसी भी प्रकार का ये हॉस्टल है। आप देख सकते हैं पूरी तरीका से यहाँ का स्थिति पूरी जर्जर है। बच्चे आपस में 9 तारीख को बच्चे को मारे थे, हॉस्टल के बच्चे। तो फिर 10 तारीख को उस बच्चे का गार्जियन यहाँ आए थे, गार्जियन को भी दूसरे दिन गार्जियन से भी मारपीट की गई, जिसके चलते हमको लगा कि ये शैक्षणिक माहौल वातावरण ये पड़ रहा है, तो हमने क्लासेस स्थगित कर दी। बाद में बच्चों ने मांग की तो उन लोगों से एप्लीकेशन दिया, उन लोगों ने ये एप्लीकेशन दिया कि मैं शांतिपूर्ण रखूँगा, तो हम लोग कल से नियमित क्लास चलाएंगे। क्लासेस को लेके भी कह रहे थे कि रेगुलर क्लासेस नहीं होते हैं, लैब बंद कर दिया गया है। नहीं, ऐसी बात जो नहीं। गर्ल्स जो हॉस्टल है वो 8 साल से बंद है। वो तो सरकार की चीज़ें है, डिपार्टमेंट जब चलाए, क्योंकि वहाँ बाउंड्री नहीं है, इसी वजह से पहले के प्रिंसिपल भी नहीं चलाए हैं, कभी 1 साल से ही। सर ऐसा बाउंड्री बनाने में कितना समय लगेगा? वो तो सरकार बनाएगी ना, डिपार्टमेंट का काम है। क्या इसके लिए आप लोग पहल नहीं कर सकते? नहीं, हम लोग रिपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ छात्राओं को रखने के लिए ये बोला गया कि यहाँ बाउंड्री बना दिया जाए, चाहे ताकि छात्र रह सकें। 8 सालों से सर बाउंड्री नहीं बनाया गया, और ऐसा कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस का जो पैसा आ रहा है बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए आ रहा है। फिर गर्ल्स हॉस्टल वाला जो मेंटेनेंस पैसा है वो कहाँ जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं आता है फंड, ये गर्ल्स हॉस्टल में नहीं आता है फंड, तो आता है साफ सफाई के लिए काम है। सर कुछ छात्र कह रहे हैं इससे पहले भी मारपीट हुआ था, अभी वो संतोषजनक जो है वो जवाब मांग रहे हैं, तो क्या
मतलब संतोषजनक जवाब मांग रहे हैं आपसे कि सुचारू रूप से क्लासेस हो और वो बिल्कुल बिल्कुल कल से होगा, पहले भी चला है, बस यही ये 2 रोज बंद रहा। 10 तारीख को हम लोगों ने नोटिस निकाला, 13 को बंद रहा और आज 13 को बंद रहा। सर सिक्योरिटी का मामला आ रहा है कि जैसे कि कोई भी बाहर के लोग अंदर आ करके मारपीट करके चले जा रहे हैं, क्या हमारा होम गार्ड है, ऐसा नहीं है। अब कोई गार्जियन अपने बच्चे को लेकर आ रहा तो इसमें सिक्योरिटी क्या है, तो आते हैं प्रिंसिपल परमिशन लेके मिलते हैं। बच्चे कह रहे थे कि कोई बाउंसर आए थे हाथ में नहीं, बिल्कुल तकलीफ सरासर है। गलत है। बाउंसर ये सब बच्चे सर ये मतलब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भी बेड रेस्ट के लिए रखा गया है, क्या बोलते ऐसा तो नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं, मैंने भी देखा बच्चे को कि एक बच्चे से मारपीट हुई है। ऐसा उन लोग को छात्रावास से भगाया जा रहा, बोला कि हम लोग को भगा दिया जा रहा। हम लोगों ने नोटिस निकाला था, लेकिन उसको अभी वही ना बात कर रहे हैं कि छात्र क्लासेस स्थगित किए थे और हॉस्टल खाली करने को बोले थे ताकि माहौल अच्छा बने। लेकिन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हम लोग शांतिपूर्वक रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्लासेस फिर से मतलब चालू कर कल दिए। से चालू किया। सर जिस तरीक़ा से झारखंड में जो कॉलेजेस अभी दिख रहा है, बन रहा है, गांव-गांव में इससे अच्छा कॉलेज आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन ये राजधानी के बीचों बीच में, लेकिन ये देखने से नहीं लग रहा है कि कोई किसी तरह का ये कॉलेज ये तो सरकार का है ना। नोटिस हम लोग देते रहते हैं हम लोग कि भाई मेरा वर्क तो ऐसा है, मेरा बाउंड्री नहीं है। और इस बार कैबिनेट हुआ है, काफ़ी हम लोग जैसा पेपर में पढ़े, हम लोग को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग भी पढ़े होंगे। हॉस्टल वगैरह सब नए बनेंगे, सब नया बनेगा। छात्रों का कहना है कि हम लोग यहाँ पे पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और हम लोग को आज तक किसी टूल्स में हाथ नहीं रखा गया है, हम लोग को सिखाया नहीं गया। नहीं, ऐसी बात कैसे करेंगे जो? नहीं, बिल्कुल है सारा। सर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं यहाँ? हाँ, कराया जाता है, जो जितना ये है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम M. रहमान हुआ, प्रिंसिपल इंचार्ज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची।